हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजी बाय मोना शेखावत। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी का एक क्वेश्चन आता है कि मैम टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना ज़रूरी है या नहीं है। क्या हमें टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी चाहिए, और अगर हमें टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी चाहिए तो कौन सी टेस्ट सीरीज़ हम ज्वाइन करें, हम ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें, हम क्या करें, इस रिगार्डिंग हमें आप थोड़ा सा हमें आप इसका सुझाव दे दीजिए। तो आज का वीडियो इसी रिगार्डिंग रहने वाला है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड से इसे शेयर करना ना भूलें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो अगर आप मुझसे पूछें कि क्या मैडम टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी चाहिए, तो मेरा आंसर होगा हाँ, बिल्कुल करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? इसके बहुत सारे रीज़न हैं। सारे रीज़न्स मैं आपको बताऊंगी, बहुत अच्छे से मैं आपको इस चीज़ को समझाऊंगी। लेकिन पहली बात तो ये कि कोई भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने से पहले आप अपने दिमाग में ये बात बिल्कुल भी ना रखें कि उसमें पूछे गया क्वेश्चन आपके एज इट इज़ आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कि मैम इस वाले को मैं टेस्ट सीरीज़ मैंने दे दी तो मैं इसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे क्या, तो मेरे को तो फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, उससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस आपको आपके दिमाग में बन जाएंगे कि हाँ भाई, इस टॉपिक में से इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और जब आप उनको करोगे तो उससे क्या होगा, जैसे आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो आपको एक दिमाग में सेट हो जाता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। कुछ ऐसा ही आपके टेस्ट सीरीज़ के साथ है। ठीक है, तो पहली बात तो ये आपको ध्यान में रखनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि इसमें से तो क्वेश्चन आते ही नहीं है। ठीक है, दूसरा, कोई भी टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन करो तो पहले आप देख लो कि उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन ना हो। ठीक है, ये हमारी खुद की पहचान होनी चाहिए। कैसे? कई बार क्या होता है कि मेरी तैयारी तो बहुत अच्छी है, जैसे मेरी तैयारी तो बहुत अच्छी है, आपकी तैयारी तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो टेस्ट सीरीज़ बनाने वाले ने क्वेश्चन इतने हार्ड बना दिए हैं कि आप उस क्वेश्चन को करने बैठे कि बजाय कुछ सीखने के आप डिमोटिवेट हो गए। आप क्या हो गए? डिमोटिवेट। आप फ्रस्ट्रेट हो गए, आप स्ट्रेस में आ गए और आप जो पहले पढ़ा हुआ था वो भी आप एक तरीके से भूलने लग गए। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में बात आ गई, अरे मैम मैंने तो इतना पढ़ा, मैं तो 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, 1.5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, और मैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने बैठा और मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा, मतलब मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना है। कोई अच्छी आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है जिस टेस्ट सीरीज़ में आपकी क्वेश्चन आप इस तरीके से देखना कि कोई भी मॉडल टेस्ट पेपर या कोई भी होता है तो उसमें से 50% के समथिंग क्वेश्चन हैं वो ऐसे मॉडरेट टाइप के होंगे। फिर आपके 10 to 15% या 20% ही क्वेश्चन होते हैं जो बहुत हार्ड लेवल के होते हैं, जैसा कि एग्ज़ाम में भी ऐसा ही होता है। ऐसा थोड़ा है कि फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम आप बिना तैयारी के दोगे तो आपके नंबर नहीं आएंगे। नंबर तो तब भी आएंगे। क्यों? क्योंकि पेपर इस तरीके से सेट होता है कि एक नॉर्मल बच्चा भी उसको एक बार तो अटैम्प्ट तो कर ले, लेकिन सिलेक्शन किसका होता है? जो कि उस पेपर के ईजी उसको पार करके जो आपके मॉडरेट या टफ जो क्वेश्चन है वहाँ तक पहुँच जाता है। तो वो एक साइकोलॉजी सेट होती है। तो कोई भी टेस्ट सीरीज़ क्या आप जो भी फ्री होता है स्टार्टिंग में, ऑनलाइन में भी होता है, ऑफलाइन में, तो आप वो देख लीजिए कि वो रेलेवेंट क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है 150 में से 120 आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन है और 120 के 20 ही टफ है, आपको आ ही नहीं रहे हैं, आपसे क्या पता क्या ही पूछा जा रहा है। तो ऐसा आपको पहले मेक श्योर हो जाना है कि ऐसा कुछ आपके साथ ना हो। ठीक है, तो आपके जो भी फेमस कोचिंग्स है अभी आसपास में, उनका आप रेफरेंस ले सकते हैं, क्योंकि उनके जो टीचर्स होते हैं उनको पता होता है कि किस तरीके की टेस्ट सीरीज़ आपके बनानी। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कोई भी टेस्ट सीरीज़ के लिए कि पहली तो आप बिल्कुल ये उम्मीद मत कीजिए कि ऐसे के ऐसे क्वेश्चन मेरे आएंगे। दूसरा, एक कोई भी ज्वाइन करने से पहले 1-2 टेस्ट आप देख लीजिए कि आपको वहाँ से कुछ सीखने को, उसमें हर तरीके के क्वेश्चन हो, थोड़े इजी भी हो, थोड़े मॉडरेट भी हो, थोड़े टफ भी हो, सारे के सारे टफ भी ना हो, सारे के सारे ही इजी ना हो। अगर सारे के सारे इजी हैं तो भी वो गलती है एक तरीके से, वो आपके कॉन्फिडेंस को कुछ ज़्यादा ऊपर उठा देगा और फिर आप लास्ट में तैयारी करना एक तरीके से कम कर दोगे। आपके मन में एक गलतफहमी आ जाएगी कि मुझे तो सब कुछ आता है, और जब ये गलतफहमी आपके मन में जिस दिन आ गई ना कि मुझे तो सब कुछ आता है, तो आप अपनी सिलेक्शन को भूल जाना, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, कन्फर्म है।
मैं सही बात बोलती हूँ, मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि नहीं आप कर सकते हो, ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बिल्कुल संयम के साथ, बिल्कुल एकदम धैर्य के साथ आपको तैयारी करनी है। अपने माइंडसेट को बिल्कुल मेक श्योर करना है कि नहीं मुझे यहाँ पर जाना है और मेरे साथ दोनों ही चीज़ें हो सकती है। मैं सेलेक्ट हो भी सकता हूँ, नहीं भी हो सकता हूँ। होने के चांसेस ज़्यादा इसलिए होने चाहिए कि मैंने मेहनत की है, तो मेरी गट फीलिंग ये बोल रही है कि मैंने मेहनत की है तो मुझे इसका फल मिल जाएगा, बस ये वाला। ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि मेरा नहीं होगा तो किसका होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके मन में ये होनी चाहिए कि हाँ मैंने मेहनत की है, अगर भगवान ने चाहा, मेरा लक भी मेहनत तो मैंने कर ली और भगवान ने भी मेरा साथ दिया तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कुछ आपको सोच के चलना है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज़ आपको ज्वाइन करनी है। अब ऑफलाइन करनी है या ऑनलाइन करनी है? देखो, अगर आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में हैं, मतलब बहुत स्व अनुशासित है, आप अपने ऊपर बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, अपने टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब 3 घंटे का टाइम है तो आप उसमें बीच में मूव ना करें। आप बिल्कुल 3 घंटा पूरा दे के उस टाइम को, जैसे एग्ज़ाम हॉल में होता है वैसा आप कर रहे हो, तो आप ऑनलाइन ले सकते हो अगर आप बहुत ज़्यादा स्व अनुशासित हो, सेल्फ डिसिप्लिन में हो। अगर नहीं है, चंचल किस्म का मन है, ये ऑनलाइन भी दिया तो 10 क्वेश्चन किए और उसके बाद में उसको सबमिट कर दिया और फिर सारे क्वेश्चन पढ़ लिए, अगर ऐसी कोई आप में है, जो कि मोस्टली 90% बच्चे ऐसे होते हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी आप ऑफलाइन कोचिंग कोई भी ले लीजिए, वो आपके लिए बेस्ट रहेगी, ठीक है। ऑफलाइन कोचिंग आप उसमें लीजिए, ठीक है। क्यों? अब ऑफलाइन और ऑनलाइन जो भी है वो टेस्ट सीरीज़ आपको क्या सिखाती है? देखो, कई बार क्या होता है, बच्चे पढ़ते बहुत अच्छा है, पढ़ते बहुत अच्छा है, नॉलेज बहुत अच्छी होती है उनकी, उन्होंने मेहनत भी बहुत की है, लेकिन जो एग्ज़ाम हॉल का स्ट्रेस है ना, वो उनके ऊपर थोड़ा सा भारी हो जाता है, ठीक है। और उस भारी होने की वजह से, जैसे मैं बात करूँ, फर्स्ट पेपर में 75 क्वेश्चन आते हैं, 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलता है, तो आपने पढ़ा बहुत अच्छे से, आपको हिस्ट्री में कुछ पूछे आप उसका आंसर दे दोगे, लेकिन वो तभी है जब आप बिल्कुल फ्री एटमॉस्फेयर में बैठे हुए हो, आपका सराउंडिंग आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल रहा। लेकिन जैसे उस रूम में 24 बच्चों के बीच में आप बैठोगे, आगे घड़ी है जो लगातार आगे बढ़ती जा रही है, इन्विजिलेटर बैठे हैं आपके सामने और आपके मन में ये है कि हाँ मुझे यहाँ पे नेगेटिव नहीं करने, मतलब एक प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है। तब क्या होता है, कई बार हम डिसीजन सही नहीं ले पाते। डिसीजन सही कैसे नहीं ले पाते? क्या होता है कि जैसे 2 ऑप्शन, बहुत मोस्टली आप लोगों के साथ भी होता होगा कि एक क्वेश्चन के 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं, ठीक है। 4 में से 2 तो आप कट कर देते हो, 2 में आप होते हो, और 2 में से मोस्टली आप क्या करते हो, पहले आप सही चूज़ करते हो और बाद में ज़्यादा सोच विचार कर करा के आप उसको गलत करके आ जाते हो। या फिर जो क्वेश्चन आपको करना चाहिए था वो तो आप करते नहीं हो, और जिसके ऊपर आपको रिस्क लेना ही नहीं था, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना था, और आपने क्या किया, जल्दीबाजी में उसमें रिस्क ले लिया। तो ये जो मिस्टेक्स होती हैं वो सब कब होगी, जब आप बहुत ज़्यादा पेपर क्या करोगे वहाँ पर दोगे। जब आप बहुत ज़्यादा पेपर दोगे ना, तो फिर ये चीज़ें आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, फिर आप वहाँ पे गलती नहीं करोगे। और हुआ आपने कि आपने तैयारी तो 10-10 घंटे की कर ली और पेपर आप सिर्फ एग्ज़ाम हॉल में दे रहे हो, तब क्या होगा, ये सारी गलतियाँ आपको देखने को मिलेगी। आपको पेपर सॉल्व करते कैसे ये समझ में नहीं आएगा और वहाँ पर आप गलती कर दोगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए कई बार क्या होता है, हम ज़्यादा क्वेश्चन कर देते हैं, कई बार हम क्वेश्चन करते ही नहीं है, दोनों ही चीज़ें। तो वो सब चीज़ें आप सीखोगे, खुद से सीखोगे, कोई टीचर आपको नहीं सिखाएगा ये चीज़ें आप खुद से सीखोगे। और कब सीखोगे, जब आप उस चीज़ को फेस करोगे। मतलब आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में गए, बैठ के आप अपना पेपर दे रहे हो, आपके पास 1.5 घंटे का टाइम है, आपका प्रॉपर सारे बच्चों के बीच में पेपर हो रहा है, आपके ऊपर उन सब के बीच में अपने आप को शो करने का एक तरीके से प्रेशर भी है, आपको ये भी देखना है कि मुझे कितना आ रहा है या कितना नहीं आ रहा है। तो उस चीज़ को आप बहुत अच्छे से क्या कर लोगे, सीख जाओगे, पेपर करना आप सीख जाओगे। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करना, और ऑफ़लाइन बेस्ट है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि ऑफ़लाइन टेस्ट सीरीज़ हो जाए। अगर नहीं होती है तो आप क्या करो, मॉडल टेस्ट पेपर आप ख़रीद के ले आओ,
ठीक है। या ऑनलाइन, जो ऑनलाइन में तो आपको PDF वगैरह नहीं होते, अगर किसी ऑनलाइन में PDF मिल जाए, वैसे मैंने नहीं देखे, अगर अब होने लग गए हों तो मुझे पता नहीं, या कोई भी मॉडल टेस्ट पेपर आप खरीद के ले आइए, 3 घंटे का अपना टाइम सेट कर लीजिए और उस 3 घंटे में आपको, जैसे फर्स्ट पेपर का है तो 1.5 घंटे का और सेकंड पेपर है तो 3 घंटे का टाइम सेट करके बहुत अच्छे से उसको देते रहिए, ताकि आप एग्ज़ाम हॉल के स्ट्रेस को लेना सीख जाए, कौन से क्वेश्चन आपको करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, ज़्यादा करने चाहिए, कम करने चाहिए, वो सब सीख जाओगे। क्यों? क्योंकि आप 15 टेस्ट दोगे तो 15 में स्टार्टिंग में 5 में तो आप गलती करोगे ये वाली, और छठे से फिर अपने आप अक्ल आने लग जाएगी आपको, और फिर आप समझ जाओगे कि नहीं, मुझे ज़्यादा नेगेटिव नहीं करने, या फिर मुझे ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी, मेरी रिस्क ली हुई काम की नहीं होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जब इतने सारे क्वेश्चन आप करोगे तो थोड़ी ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं फाइनल वाले एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं वो भी आपके आ जाएंगे। एक और एग्ज़ाम की गलती होती है कि कई बार हम बहुत ज़्यादा, जैसे अपन ने क्वेश्चन पढ़े, स्टार्टिंग के 10-15 क्वेश्चन ईजी थे और हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए, और इस खुशी के अंदर जब 16वां क्वेश्चन पढ़ा तो हमने उस क्वेश्चन को ढंग से ही नहीं पढ़ा। और ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है कि उसने पूछा था कौन सा गलत कथन है और हम उसमें सही कथन करके आ गए। नहीं, हमने नहीं पढ़ा, एक्सेप्ट हमने नहीं पढ़ा, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, तो वो हमने नहीं पढ़ा। या फिर हम क्वेश्चन को खुद ही अपने दिमाग में बना के पढ़ने लग गए, हमने उसमें खुद में क्या लिखा है हमने वो नहीं पढ़ा। तो ये सब चीज़ें आप क्या करोगे, डील करना सीख जाओगे जब आप कोई टेस्ट सीरीज़ दोगे, कोई पेपर आप तो मॉडल टेस्ट पेपर या टेस्ट आप दोगे, MCQs वगैरह आप सॉल्व करोगे। तो मेरा आपसे यही सजेशन रहेगा कि आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी चाहिए। टेस्ट सीरीज़ कब ज्वाइन करनी चाहिए? जब आपका पूरा सिलेबस हो जाए, उसके बाद आपका सिलेबस हो गया है, आपने 2 से 3 बार आपने उसको रिवाइज़ कर लिया है, अब आप मेक श्योर हो तो अब आप टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर दीजिए। और लास्ट का जो मंथ होता है ना, ये एग्ज़ाम, जैसे अब मान लिया अब 1 महीना ही बचा है आपका एग्ज़ाम का, तो उस समय सबसे बेस्ट टाइम होता है टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने का, तो वो आप ध्यान में रखना। इस तरीके से आप अगर आप करते हो तो पूरी रणनीति के साथ, तो आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।